शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। असक्तेरनिभश्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। जो सांसारिक वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, उसमें जो प्रियता है उसको कहते हैं शक्ति, और प्रिय न रहने को बोलते हैं अशक्ति। तो जो सांसारिक व्यक्ति वस्तु से सुख लेने की जो इच्छा होती है और सुख की आशा से और सुख को भोगने से मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, प्रियता हो जाती है। कारण कि मनुष्य को जो इनके सिवा कोई सुख दिखता ही नहीं, इसलिए उसको ये सब सुख प्रिय लगता है। पर वास्तव सुख किसमें है? इन वस्तुओं का वियोग होने में। इसलिए साधक को इस सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत ही जरूरी है। फिर कह रहे हैं पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता न होना। जैसे हमारा जो संबंध माना हुआ है वो हमारा मोह है, तादम्य है, मानवीय एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर असर पड़ता है। जैसे पुत्र की तबीयत खराब होने से माता को भी कमजोरी महसूस होती है, माता का शरीर कमजोर हो जाता है। तो ऐसे एकात्मता से रहित होने के लिए कहा है। और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का सम रहना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति का चित्त पर प्रभाव न रहे, चित्त सम रहे। तो ये कैसे आ सकता है? ये विकार कैसे खत्म कर सकते हैं? अगर हम ये मान लें कि जो हमारे को शरीर मिला है ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। ये ऐसी दृढ़ता लाने से अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का चित्त पर कोई प्रभाव नहीं रहता। आगे चले। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि। मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना मतलब है कि जो तत्व प्राप्ति का जो साधन है वो भगवान हो और साध्य भी भगवान।
और कुछ भी नहीं, दिमाग को और कहीं ध्यान न जाए। अनन्य, ऐसे जो अनन्य व्याभिचारिणी भक्ति है कि उसमें सिर्फ साधन भी भगवान हो और साध्य भी भगवान। मतलब जिस तरह जो भगवान तक पहुंचने के लिए जो साधन लगा रहे हैं वो भी भगवान है, और जो जिस तक पहुंचना है वो भी भगवान है। इसका उपाय है कि केवल भगवान को अपना मानना और सिर्फ भगवान के ही आश्रय रहना, और विश्वास पूर्वक भगवान का जप कीर्तन आदि करना, यही भक्ति का सुगम उपाय है। आगे चले, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर कह रहे हैं एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना। एकांत निर्जन स्थान को मानते हैं हम कि भाई सब लोगों से दूर चले जाओ, वो एकांत कहलाता है। तो पर वास्तव में एकांत क्या है? एकांत तो वो है जिसमें तत्व के सिवा दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई है, न होगी, और जिसमें न इंद्रियां है, न अंतःकरण है, न प्राण है, न शरीर है, सिर्फ एक तत्व है और उस तत्व के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा अनुभव करना एकांत में रहने का स्वभाव। और इसका उपाय क्या है? एकांत में किस तरह से अपने आप को एकांत में किस तरह से रहा जाए? तो इसका है कि भाई यही चीज मानो कि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप एकांत में, वो एकांत ही कहलाएगा। क्योंकि अगर हम इस शरीर के द्वारा निर्जन जगह, निर्जन स्थान पे चले भी जाएंगे, पर शरीर तो साथ में है, मन साथ में, बुद्धि साथ में है, तो वो मन बुद्धि और इनसे आप एकांत में नहीं रह सकते, उनमें विचार चलेंगे। एकांत का मतलब है कि आप भीड़ में भी अपने आप को अलग कर सको उस भीड़ से। भीड़ में भी आप चाहो तो जप कर सको, भीड़ में भी आप चाहो तो भगवत स्मरण कर सको। ये होता है निर्जन स्थान पर रहने का स्वभाव बना। जन समुदाय में प्रीति न होना, मतलब संसार की बातों में कोई रुचि नहीं, किसी से मेल जोल नहीं करना, बल्कि तत्व ज्ञान करने हेतु कोई मिल जाए तो अलग बात, लेकिन संसार की बातों के लिए जन समुदाय से नहीं जोड़ना। तो इससे क्या कर सकते हैं हम कि भाई हमको चार लोगों को बैठ के आचार व्यवहार की बातें नहीं करनी, हमको किसकी बात करनी है? भगवान की। हमारी भगवत चर्चा हमारा विषय हो, तो हमको जन समुदाय से में भी बैठ के भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो हमारे को जन समुदाय से प्रीति उस कारण से नहीं करनी है कि हम भगवान के अलावा कोई और टॉपिक करें। फिर है अध्यात्म ज्ञान में, चलो आगे चले, लास्ट। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह तो ज्ञान है, और इसके विपरीत है यह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। जो परमात्मा की सत्ता है उसका नित्य निरंतर मनन होना, उसका ही आश्रय रखना। जो भी शास्त्र है वो जो भी मनुष्य है उसको परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति करने में, ऐसा निश्चय करने के बाद जो जितना भी समझ में आता है उसका मनन करना, जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है, उसको रिपीट करना अंदर ही अंदर अपने मन में। तो इसको बोलते हैं अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना। तो इसका उपाय क्या हो सकता है कि हम एक नित्य हमारा क्रम बनाएं जिसमें हम आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करते रहें, और जो भी तत्व ज्ञान है उसका श्रवण करते रहें, और आपस में प्रश्नोत्तर करते रहें, जिससे एक दूसरे के ज्ञान की वृद्धि हो जाए। तत्व ज्ञान में मतलब, तत्व ज्ञान का मतलब है कि परमात्मा को सब जगह देखना, इसके ये तो अर्थ रूप का मतलब है। और वैसे तत्व ज्ञान का मतलब है, यहाँ पे जो तत्व ज्ञान के
अर्थ रूप में परमात्मा, मतलब तत्व ज्ञान का जो अर्थ है वो क्या है, परमात्मा है। इनका सब जगह दर्शन करना, इनका अनुभव करना, ऐसा जब स्वभाव बन जाता है तो फिर परमात्मा सब जगह दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा तो जो है वो ज्ञान है, और इसके विपरीत जो भी हमको मालूम है, भगवान के अलावा जो भी हमको मालूम है, वो सब अज्ञान है। ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।